यसू अल मसीह के पाक, कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद के फजल, रहम और आसमानी अमन के साथ हम आपको हमारे चैनल मेरी निजात में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। आज का ये लम्हा, ये कलाम और ये दुआ आपके दिल को सुकून, आपकी रूह को ताजगी और आपकी जिंदगी को नई उम्मीद अता करे। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी एक ऐसे दायरे में घूम रही है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं? आज की ये सुबह महज एक आम दिन का आगाज नहीं है, बल्कि ये एक आसमानी मुलाकात का लम्हा है। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो यकीन जाने कि अर्श पर आपका जिक्र हो चुका है। ये दुआ वो चाबी है जो आपके मुकद्दर के उन तालों को खोलने वाली है जिन्हें दुनिया ने जंग आलूदा समझकर छोड़ दिया था। आज आपको पीछे नहीं हटना, क्योंकि आपकी खामोश सिसकियों का जवाब खुदा के पास तैयार है। अक्सर हम थक हार कर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि क्या खुदा हमारी आवाज सुन भी रहा है या नहीं। नफ्सियाती तौर पर जब इंसान मायूसी की इंतहा पर होता है तो वो मौजिज़े की तलाश छोड़ देता है। लेकिन याद रखें, जब इंसानी वसाइल खत्म होते हैं वहीं से माजिज़ात की सरहद शुरू होती है। आज की ये दुआ आपके उसी टूटे हुए हौसले को दोबारा जिंदगी देने के लिए है। आपके अंदर छुपी वो उदासी जो किसी को दिखाई नहीं देती, खुदावंद उसे देख रहा है। इस दुआ को नजरअंदाज करना अपनी उस बरकत को ठुकराने के मुतरादिफ होगा जो आज आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। दुआ कोई रस्मी अल्फाज का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये कायनात के खालिक के साथ एक बराह रास्त राबिता है। जब आप दुआ करते हैं तो आप जमीनी हालात से निकलकर आसमानी अदालत में अपना केस पेश करते हैं। आज की सुबह हम मिलकर उन तमाम जंजीरों को तोड़ेंगे जिन्होंने आपकी तरक्की, आपकी सेहत और आपके खानदान की खुशियों को जकड़ रखा है। दुआ की ताकत नामुमकिन को मुमकिन में बदलने की सलाहियत रखती है। आज की ये दुआ आपकी रूहानी आंखें खोलने वाली है ताकि आप अपनी बरकतों को पहचान सकें। इंसान अक्सर सोचता है कि शायद उसकी किस्मत में सिर्फ दुख लिखे हैं, लेकिन अंजील मुक़द्दस हमें सिखाती है कि यसू अल मसीह हमें जिंदगी और कसरत की जिंदगी देने आए हैं। ये कसरत सिर्फ माल और दौलत तक महदूद नहीं, बल्कि ये दिल का सुकून, घर का इत्मीनान और रूह की पाकीज़गी है। अगर आप आज इस दुआ के साथ आखिर तक जुड़े रहते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर का बोझ हल्का हो रहा है। नफ्सियाती तौर पर आपका दिमाग इस नई उम्मीद को कबूल करने के लिए तैयार हो जाएगा जो आपके कल को आपके आज से बेहतर बना देगी। इसे अधूरा छोड़ना ऐसे ही है जैसे मंजिल के करीब पहुंचकर वापस मुड़ जाना। आज के इन चंद मिनटों को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सरमायाकारी समझें, क्योंकि जो सुकून और जो रास्ता आज आपको यहाँ मिलेगा वो दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। बस अपने दिल को खुला रखें और ईमान के साथ सुनें। अपने इर्द गिर्द के शोर को खामोश कर दें और अपने जहन को सिर्फ उस एक आवाज पर मरकूज करें जो आपको जिंदगी की तरफ बुला रही है। आपकी जिंदगी का वो मोड़ जिसका आपको बरसों से इंतजार था, शायद इसी एक लम्हे में छुपा हो। ये सिर्फ एक दुआ नहीं, बल्कि एक रूहानी बाब है जो आपके हालात की काया पलट देगी। अगर आप वाकई तब्दीली के लिए बेचैन हैं तो साबित कदमी से इस दुआ के साथ जुड़े रहें, क्योंकि सच्चाई आपको आजाद करने वाली है। आइए आंखों को बंद करें और दुआ करें। ऐ कादिर मुतलक, जिंदा और जलाली खुदा, हम इस लम्हे तेरे हुजूर खामोशी के साथ आते हैं। शायद हमारे दिल में बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम किसी इंसान को नहीं बता सके, मगर तू हमारे दिल की हर आवाज को जानता है। तू जानता है कि हम किस बोझ के साथ यहाँ आए हैं, इसलिए हम अपने अंदर छुपी हुई हर फिक्र, हर सवाल और हर दर्द तेरे कदमों में रख देते हैं। ऐ आसमान व जमीन के खालिक, जिंदगी के रास्ते कभी कभी इतने पेचीदा हो जाते हैं कि इंसान को समझ नहीं आता कि वो किस तरफ कदम बढ़ाए। हम फैसलों के बीच खड़े रह जाते हैं और डर हमें आगे बढ़ने नहीं देता। इस वक्त हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि तू हमारे दिलों को रोशनी दे, हमारी सोच को वाज़िह कर और हमें वो रास्ता दिखा जो हमारी जिंदगी के लिए बेहतर हो। ऐ मेहरबान खुदा, अगर हमारे दिल में मायूसी ने जगह बना ली है तो उसे उम्मीद से बदल दे। अगर हमारी आंखों में थकन है तो उन्हें नई ताकत दे। कभी हम अपने हालात को देखकर ये सोचने लगते हैं कि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा, मगर तू वो खुदा है
जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। ए खुदावंद, हम अपने दिल की बेचैनी तेरे हवाले करते हैं। वो फिक्र जो रातों की नींद छीन लेती है, वो सवाल जो ज़हन को उलझा देता है, और वो खौफ जो दिल को कमज़ोर कर देता है, हम ये सब तेरे सामने रख देते हैं। हमें ऐसा सुकून अता कर जो हमारे दिल को मजबूत करे और हमें यकीन दिलाए कि तू हमारे साथ है। ए पाक खुदा, हम जानते हैं कि कभी कभी इंसान खुद को तन्हा महसूस करता है। लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं मगर दिल फिर भी खाली महसूस होता है। ऐसे लम्हों में हमें याद दिला कि तू हमारे करीब है। हमें ये एहसास दे कि हम कभी तन्हा नहीं हैं, क्योंकि तेरी हुजूरी हमेशा हमारे साथ रहती है। ऐ आसमानी बाप, हम अपना दिल तेरे सामने खोल देते हैं। हम अपनी कमजोरी को नहीं छुपाते बल्कि इसे तेरे हवाले करते हैं। हमें यकीन है कि जब इंसान अपने दिल का बोझ खुदा के सामने रख देता है तो उसके अंदर एक नई ताकत पैदा होती है। इसी यकीन के साथ हम आगे बढ़ते हैं और तेरी रहनुमाई के मंतजर रहते हैं। ऐ कुदरत रखने वाले खुदा, हम इस लम्हे तेरे सामने अपनी जिंदगी के उन रास्तों को रखते हैं जो हमें बंद नजर आते हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि हमने बहुत कोशिश की मगर दरवाजे फिर भी नहीं खुले। हमने उम्मीद लगाई मगर नतीजा वो ना मिला जिसकी हमने तवक्को की थी। मगर आज हम अपने महदूद ख्याल को तेरे वसी इख्तियार के हवाले करते हैं, क्योंकि तू ऐसे रास्ते बना सकता है जो इंसानी नज़र से पोशीदा होते हैं। ऐ पाक खुदावंद, अगर हमारी जिंदगी में कोई ऐसा दरवाज़ा है जो मुसलसल बंद हो रहा है तो हमें सब्र अता कर, और अगर कहीं ऐसा दरवाज़ा है जो हमारे लिए बेहतर है तो हमें वहां तक पहुंचने की हिम्मत दे। हमें वो बसीरत दे जिससे हम ये पहचान सकें कि कौन सा रास्ता हमारे लिए बरकत का बायस है और कौन सा सिर्फ वक्ती आसाइश का। ऐ खुदावंद, हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारी जिंदगी में उम्मीद की नई किरण पैदा कर। कभी कभी इंसान के अंदर का हौसला ही कमजोर पड़ जाता है, वो दोबारा कोशिश करने से घबराने लगता है, मगर तू वो खुदा है जो थके हुए दिलों को नई ताकत देता है। हमें वो हौसला दे कि हम दोबारा खड़े हो सकें। ऐ मेहरबान बाप, अगर हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी हैं तो उन्हें अपनी हिकमत से दूर कर। अगर हमारी सोच महदूद हो गई है तो उसे वसी कर। अगर हम किसी गलत सिमत में जा रहे हैं तो हमें दुरुस्त रास्ता दिखा। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी तेरे मंसूबे के मुताबिक आगे बढ़े। ऐ पाक खुदावंद, हमें ये समझ भी अता कर कि बाज़ औक़ात ताख़ीर भी तेरी हिकमत का हिस्सा होती है। जब हम इंतज़ार करते हैं तो हमारा ईमान मजबूत होता है। जब हम सब्र करते हैं तो हमारा दिल ज़्यादा पुख्ता हो जाता है। इसलिए हमें ऐसा ईमान दे जो जल्दी हार ना माने। ऐ आसमानी बाप, हम ईमान के साथ मानते हैं कि हमारी ज़िंदगी का रास्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ। तेरे मंसूबे हमारी सोच से बड़े हैं, इसलिए हम अपने दिल को उम्मीद से भर लेते हैं और यकीन रखते हैं कि आने वाले दिनों में तो हमारे लिए ऐसे मौके पैदा करेगा जो हमारी जिंदगी को नई सिमत देंगे। ऐ मेहरबान खुदा, इस दुआ के सफ़र में हम सिर्फ अपने हालात की तब्दीली नहीं बल्कि अपने दिल की तब्दीली भी मांगते हैं। अक्सर हम चाहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द की दुनिया बदल जाए, मगर असल तब्दीली दिल के अंदर से शुरू होती है। अगर हमारे दिल में खौफ, गुस्सा या मायूसी जमा हो जाए तो जिंदगी की खूबसूरती धुंधला जाती है। इसलिए हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारे दिल को नई ताजगी अता कर। ऐ पाक खुदावंद, अगर हमारे अंदर कोई ऐसा जख्म है जो वक्त के साथ भी ठीक नहीं हो सका तो उसे अपनी मोहब्बत से शिफा दे। बाज दर्द ऐसे होते हैं जो दूसरों को नजर नहीं आते मगर दिल के अंदर खामोशी से रहते हैं। कभी किसी के अल्फाज, कभी किसी की जुदाई और कभी जिंदगी की किसी नाकामी ने हमारे दिल को बोझल कर दिया होता है। आज हम ये सब तेरे सामने रखते हैं। ऐ खुदावंद, हमें माफ करने की ताकत भी अता कर। कभी हम दूसरों की गलतियों को दिल में बोझ बनाकर उठाए रखते हैं। ये बोझ हमें अंदर से कमजोर कर देता है। हमें ऐसा दिल दे जो मुआफ कर सके और आजाद हो सके, क्योंकि जब दिल आजाद होता है तो इंसान की रूह भी सुकून महसूस करती है। ऐ आसमानी बाप, अगर हमारे अंदर कोई ऐसी आदत या सोच है जो हमें पीछे खींच रही है तो हमें उससे निकलने की हिम्मत दे। हमें वो बसीरत दे कि हम अपनी कमजोरियों को पहचान सकें और वो ताकत दे कि हम बेहतर इंसान बन सकें।
हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी तेरी रोशनी की अक्कासी करे। ऐ पाक खुदावंद, हमारे दिल को अपनी हुजूरी से भर दे। जब इंसान खुदा के करीब होता है तो उसके अंदर एक अजीब सुकून पैदा हो जाता है। वो सुकून जो हालात के बदलने पर नहीं बल्कि खुदा के साथ ताल्लुक पर कायम होता है। हमें ऐसा ईमान अता कर जो मुश्किल वक्त में भी कायम रहे। ऐ मेहरबान खुदा, हम चाहते हैं कि हमारी रूह दोबारा जिंदा हो जाए। हमें नई उम्मीद दे, नई सोच दे और नई हिम्मत दे। हमें ऐसा दिल दे जो रोशनी फैलाए, ऐसा ज़हन दे जो सच्चाई को पहचाने और ऐसी रूह दे जो तेरे साथ मजबूत ताल्लुक़ रखे। ऐ आसमानी बाप, इस लम्हे हम अपनी ज़िंदगी के हर उस हिस्से को तेरे हुजूर रखते हैं जहां हमें एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। कभी ऐसा महसूस होता है कि माजी की नाकामियां या गलत फैसले हमें आगे बढ़ने नहीं देते, मगर हम मानते हैं कि तेरे साथ हर दिन एक नई इब्तिदा हो सकती है। इसलिए हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि तू हमारी ज़िंदगी में नए मौके और नई सिमत पैदा कर। ऐ खुदावंद, अगर हमने कभी हिम्मत हारने के बारे में सोचा हो तो हमें दोबारा उठने की ताकत दे। हमें ये एहसास दिला कि हमारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। हर मुश्किल बाब के बाद एक नया बाब आ सकता है। हमें वो यकीन अता कर कि हम माजी की जंजीरों से आज़ाद होकर आगे बढ़ सकते हैं। ऐ खुदावंद, हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बरकत के दरवाजे खोल दे। जहां हमने रुकावट देखी है वहां तू रास्ता बना। जहां हमें कमी महसूस हुई है वहां तू फरावानी पैदा कर। हमें वो मौके अता कर जिनके ज़रिए हम अपनी सलाहियतों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। ऐ मेहरबान खुदा, हमें सिर्फ कामयाबी ही नहीं बल्कि हिकमत भी अता कर। हमें ये समझ दे कि हम अपने फैसले सोच समझ कर करें। हमें जल्दबाजी से बचा और हमें वो बसीरत दे जिससे हम दुरुस्त रास्ता चुन सकें। हम चाहते हैं कि हमारी कामयाबी सिर्फ वक्ती ना हो बल्कि पाईदार और बाबरकत हो। ऐ खुदावंद, हमारी जिंदगी को दूसरों के लिए भी बरकत बना दे। हमें ऐसा दिल दे जो सिर्फ अपने फायदे के बारे में न सोचे बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार रहे। हमें ऐसी ज़बान दे जो हौसला दे, ऐसे हाथ दे जो मदद करें और ऐसा रवैया दे जो मोहब्बत को जाहिर करे। ऐ आसमानी बाप, हम ईमान के साथ मानते हैं कि तू हमारी जिंदगी में नई रोशनी पैदा कर सकता है। इसलिए हम अपने दिल को उम्मीद से भर लेते हैं और यकीन रखते हैं कि आने वाले दिनों में तू हमारे लिए ऐसे रास्ते खोलेगा जो हमें हैरान कर देंगे। ऐ हमारे आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर आजिज़ी और उम्मीद के साथ खड़े हैं। हमने अपने दिल की बूझ, अपनी फिक्र, अपनी कमजोरी और अपने ख्वाब तेरे हवाले कर दिए हैं। अब हम यकीन के साथ कहते हैं कि हमारी जिंदगी तेरे हाथों में महफूज है। अगर आज का ये लम्हा वाकई हमारी जिंदगी का मोड़ है तो हमें वो हिम्मत अता कर कि हम तेरी रहनुमाई पर एतमाद के साथ आगे बढ़ सकें। ऐ बाप, हम मानते हैं कि हमारी समझ महदूद है मगर तेरी हिकमत कामिल है। हम हर उस चीज को छोड़ देते हैं जिसे हम जबरदस्ती काबू में रखना चाहते थे। हम अपने मुस्तकबल को तेरे हाथों में देते हैं। जहां हम खौफ महसूस करते हैं वहां हमें ईमान दे। जहां हम कमजोर पड़ते हैं वहां हमें ताकत अता कर। ऐ खुदावंद, हमें ऐसा दिल अता कर जो तेरे मंसूबे को कबूल करे। कभी हमारी ख्वाहिशात और तेरी मर्जी एक जैसी नहीं होते, मगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी तेरी मर्जी के मुताबिक चले। हमें वो सुकून दे जो इस यकीन से पैदा होता है कि तू हमारी जिंदगी को सही सिमत में ले जा रहा है। ऐ मेहरबान बाप, हम अपने हर आने वाले दिन को तेरे हवाले करते हैं। जो दरवाजे खुलने वाले हैं उनमें हमें हिकमत दे और जो दरवाजे बंद होने वाले हैं उनमें हमें सब्र दे। हमें ऐसा ईमान दे जो मुश्किल वक्त में भी डगमगाए नहीं। हमें याद दिला कि हर कदम पर तू हमारे साथ है। ऐ बाप, अगर इस दुआ को सुनने वाला कोई शख्स इस वक्त मायूसी या उलझन में है तो उसके दिल में अभी उम्मीद की रोशनी पैदा कर। उसे ये एहसास दे कि उसकी जिंदगी बेमकसद नहीं है। तो हर इंसान की कहानी में एक खास मकसद रखता है। उसे वो हिम्मत दे कि वो दोबारा उठकर आगे बढ़ सके। ऐ आसमानी बाप, हम इस दुआ को मुकम्मल ईमान के साथ खत्म करते हैं। हम मानते हैं कि तू हमारी जिंदगी के हर मोड़ पर मौजूद है।
अगर आज का दिन हमारी कहानी का नया बाब है तो हम इसे तेरे साथ शुरू करते हैं। हमारी जिंदगी को अपनी बरकत, अपनी रहनुमाई और अपनी मोहब्बत से भर दे। हम ये सब कुछ यस्सू मसीह के बाबरकत नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावंद ने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और हमारे कसूर हमें मुआफ कर जैसे हम अपने कसूरवारों को मुआफ करते हैं, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आपने ये दुआ सच्चे दिल, मुकम्मल ईमान और आजिज़ी के साथ की है तो यकीन रखें, आसमान खामोश नहीं रहा। खुदा ने आपकी आवाज़ सुन ली है। शायद आपको अभी सब कुछ बदलता हुआ नजर ना आए, मगर रूहानी दुनिया में हरकत शुरू हो चुकी है। जब खुदा किसी की जिंदगी में दाखिल होता है तो पहले फिजा बदलती है, फिर हालात बदलते हैं और फिर तकदीर बदल जाती है। खुदावंद आप पर अपना नूर जारी रखे, आपके खानदान को महफूज रखे और आपके दरवाज़ों पर बरकतों की बारिश करे, आमीन।